स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था सिग्निफिकेंट फिगर्स को। उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करते हैं और सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ एग्जांपल देखते हैं और उसके बाद हम उन्हें कैलकुलेशन में देखेंगे कि कैलकुलेशन में कैसे सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम यूज़ करते हैं। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट एग्जांपल की। तो देखिए, हमने रूल पढ़ा था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट होते हैं। इसमें सारे नॉन जीरो है तो सिग्निफिकेंट नंबर कितने हो जाएंगे? 5। ठीक है, सेकेंड में बात करते हैं। तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं उनके बीच में अगर कोई जीरो आता है तो वो भी सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होता है ना। तो ये हमारे पास हो जाएंगे सिग्निफिकेंट नंबर्स 5। ठीक है, जो पहला नॉन जीरो डिजिट होता है उससे पहले के जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होते, यानी कि ये जो दो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट नहीं होंगे। यानी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 7 और 1, यानी सिग्निफिकेंट नंबर होंगे 2। ठीक है, अगर हम बात करें कोई भी कैलकुलेशन में, अगर राइट साइड जो है ना, जीरो है और यूनिट दी हुई है तो उस कंडीशन में जितने भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स काउंट होते हैं। यानी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे वो आएंगे 3। देखिए, इसके अंदर कोई यूनिट नहीं दी हुई है तो इस कंडीशन पे जो राइट साइड का जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होता। यानी इसमें सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे वो आएंगे 2। जो डेसिमल प्लेस होता है, डेसिमल प्लेस के अंदर राइट साइड जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो होंगे वो 3 होंगे। यहाँ पे 1.6 इंटू 10 पावर 14। तो जो पावर्स होती हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट नहीं होते। यानी इसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर आएंगे वो आएंगे 2। ओके, अब हम बात करते हैं राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स की, है ना। तो अगर किसी डिजिट को राउंड ऑफ करना हो तो उस कंडीशंस में हमें कुछ रूल्स जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं। तो अभी हम जो है वो इन्हीं रूल्स की बात करते हैं। देखिए, सबसे पहला जो रूल है वो क्या है? सबसे पहला रूल है कि अगर हमारे पास जो डिजिट है उसको हमें अगर राउंड ऑफ करना है तो राउंड ऑफ करने में अगर वो डिजिट जो है वो लेस देन 5 है तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, बट अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो उस कंडीशन पे हमें 1 इंक्रीज करना पड़ता है ना। जो राइट जो है, कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, देन कट ऑफ डिजिट रिटेन एज सच। हाउएवर मोर देन 5, देन कट ऑफ डिजिट इंक्रीज बाय 1। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें बोला हुआ है कि दो एग्जांपल बोले, है ना। जैसे कि ये बोला हुआ है x इज इक्वल टू, हमें बोला हुआ है 6.24। तो इसका जब हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हमें ये देखिए, जब लास्ट डिजिट हम देख रहे हैं यहाँ पे तो वो 4 है, दैट इज लेस देन 5। तो इसका राउंड ऑफ होगा वो कितना होगा? 6.2, कोई चेंज नहीं आएगा। पर जब हम बात करें सेकंड के लिए, तो सेकंड में जो राउंड ऑफ करेंगे हम, तो सेकंड के अंदर जो लास्ट डिजिट्स हैं, है ना, उनको देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसके लिए, तो इसमें जो राउंड ऑफ हम कर रहे हैं तो यहाँ के दिख रहा है, देखिए ये हमें मिलेगा 5.3। अब देखिए, 2 जो लास्ट डिजिट 8 है वो 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका और राउंड ऑफ करना है तो हम इसे 5.3 कर सकते हैं। बाकी ये जो होगा, अगर 8 है ना यहाँ पे, तो 8 का जो राउंड ऑफ करेंगे तो उसमें जो डिजिट्स है ना, इसमें +1 हो जाएगा। ओके, सेकेंड रूल पर चलते हैं। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड is 5 followed by digit other than 0, then preceding digit will increase by 1, है ना। देखिए, हम जो यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि जहाँ पर जो x है, अगर हम 5 जो है 5 का राउंड ऑफ कर रहे हैं तो उससे पहले जो डिजिट है वो हमें देखनी होती है। अगर हमने कहा कि अगर 5 से बड़ा है 5 से छोटा है तो हमने देख लिया, 5 से बड़ा है तो +1 करना है, 5 से छोटा है तो कुछ नहीं करना। बट अगर 5 हुआ तो जब हम 5 का राउंड ऑफ करते हैं तो अगर 5 से पहले अगर जो डिजिट है ना, वो नॉन जीरो है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे +1 होगा। यानी जब इसका मैं राउंड ऑफ करूँगा तो मैं क्या देखूंगा, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1.4 पॉइंट, है ना। देखिए 5 और 2, है ना, तो 5 से पहले 2 है तो इसका राउंड ऑफ के अंदर 2 जो होगा, है ना, 2 का जो होगा वो इंक्रीज होके 3 हो जाएगा। तो इसका राउंड ऑफ जो होगा वो होगा 14.3। ओके, तो सिंपली आप ये आ सकते हो कि जैसे यहाँ पे हम केस ले रहे हैं क्या 5 का, अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 50 का देख लीजिए, 50 से बड़ा है
या 50 से छोटा है तो उसके अकॉर्डिंग भी दे सकते हैं, बट ठीक है नॉर्मली राउंड ऑफ हो जाएगा तो इसमें आएगा 14.3। ओके, नेक्स्ट रूल देखते हैं। इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज सिंपली 5, ओके, और फॉलो बाय 5 और जीरोस बाय जीरोस, है ना। मतलब अब हमने कहा कि अगर 4 से बड़ा है छोटा है या 5 है, 5 के फॉलोड बाय कोई नॉन जीरो है, बट अगर सिर्फ 5 है या 5 के जो बाद में है वो जीरो है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो प्रीसीडिंग के लिए वहां पर हमें देखना होता है कि 5 से पहले जो डिजिट है वो क्या है ना। अगर इवन है तो कुछ चेंज नहीं होता, और ओड होता है तो +1 होता है, तो उसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए जब हम यहाँ पे देखेंगे, देखिए यह में बोला हुआ x इज इक्वल टू 6.25। अब देखिए यहाँ पे 5 जो है वो 5 के बाद जीरो है। अब अगर 5 के बाद कोई नॉन जीरो होता तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, +1 कर देते, पर यहाँ पे 5 के बाद जीरो है। तो याद रखिए जब यहाँ पे 5 के बाद जीरो है ना यहाँ पर, तो जब राउंड ऑफ करते हैं तो प्रीसीडिंग को देखते हैं कि जो ये प्रीसीडिंग डिजिट है ये 2, ये ओड है या इवन है। अगर ये इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी इसके लिए हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू 6.2। हाँ, पर अगर ये ओड होता तो चेंज आता, जैसे कि नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर ये 5 या 5 के बाद जीरो है तो प्रीसीडेंट डिजिट जो होती है वो अगर ओड है, देखिए यहाँ पे ये है 50, ये हमारे पास क्या है, ओड है, तो इस केस में चेंज होगा, यानी इस केस में हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 6.4। ठीक है, इसका राउंड आउट जो होगा 6.4 होगा। ओके, तो इस तरीके से हमें राउंड ऑफ करने होते हैं। ठीक है, तो एल्जेब्रिक ऑपरेशंस के अंदर सिग्निफिकेंट को हमें यूज़ करना होता है, बट उससे पहले हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वो एग्जांपल्स जो हैं कि उन एग्जांपल में देख लेते हैं कि इन रूल्स को कैसे यूज़ करते हैं हम। ओके, तो इन एग्जांपल्स में हम राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो अप्लाई करते हैं। देखिए सबसे पहला 7.364, जब इसका हम राउंड ऑफ करेंगे तो देखिए लास्ट डिजिट जो है वो 4 है, दैट इज लेस देन 5, तो इसका राउंड ऑफ होगा 7.36, है ना। अगर इसका एक ओवर राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 7.4। ठीक है, वैसे यहाँ पे आगे देखते हैं, इसमें जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 7, तो इसका अगर एक बार राउंड ऑफ करेंगे वो मिलेगा 7.37, एक और बार करेंगे तो हमें मिलेगा 7.4। अच्छा यहाँ पे बात करते हैं, देखिए यहाँ पे लास्ट जो है मतलब सेकेंड लास्ट जो डिजिट है वो है 5, और 5 के बाद क्या है 1, तो हमने कहा था कि अगर ये डिजिट जो है 5 के बाद जो है डिजिट नॉन जीरो है तो उस कंडीशन पे एक इंक्रीज हो जाता है, ये इसका राउंड ऑफ होगा 8.33। अच्छा यहाँ देखते हैं, अगर लास्ट डिजिट जो है वो 5 है तब तो उस कंडीशन पे उससे पहले डिजिट जो है वो हम देखते हैं, वो है यहाँ पर इवन है तो ये होगा 9.44। यहाँ पे देखते हैं वो भी होगा 9.44। यहाँ पे देखें, देखिए 5 से पहले जो डिजिट है वो क्या है, ओड, तो यहाँ पे होगा 15.8। सिमिलर यहाँ पे 15.8। तो आगे हम बात करते हैं सिग्निफिकेंट नंबर्स को हम एल्जेब्रिक जो ऑपरेशंस होते हैं, जो कैलकुलेशन वाले पोर्शन होते हैं उसमें हम यूज़ कैसे करते हैं, है ना। अभी हमने देखा कि सिग्निफिकेंट नंबर काउंट्स कैसे होंगे और उनकी राउंडिंग ऑफ कैसे होगी अगर हमें सिग्निफिकेंट चेंज करना है तब। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन या सब्सट्रैक्शन। तो जब हम दो मेजर्स वैल्यू हैं और उनका एडिशन या सब्सट्रैक्शन करेंगे तो उस कंडीशन पे जो रिजल्ट आएगा उसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स जो हैं वो कितने होंगे।
देखिए सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो इसकी एक्यूरेसी डिफाइन करता है। तो जब दो डिजिट को हम सब्सट्रैक्ट करेंगे, एडिशन करेंगे, तो रिजल्ट जो है वो उनकी जो सिग्निफिकेंट नंबर्स है उनके अकॉर्डिंग रखा जाएगा ना। तो उस कंडीशन पे कैलकुलेशन में हम जब देखते हैं तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन में जो रूल है वो सिंपल सा है। जब हम दो डिजिट्स का एडिशन या सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो उसमें हम देखते हैं डेसिमल प्लेस। उस डेसिमल प्लेस के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उनके अंदर जो लिस्ट डेसिमल प्लेस जो होता है, रिजल्ट जो है वो उस लिस्ट डेसिमल डिजिट के अकॉर्डिंग रहता है। देखिए क्या रूल है यहाँ पे, द लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज n, देन इन सम एंड डिफरेंस ऑल्सो द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर आफ्टर डेसिमल प्लेस शुड बी n, है ना। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि हमने कुछ डिजिट्स लिए और उनका हम एडिशन देख रहे हैं, है ना। जैसे कि एग्जांपल हम आपको बताएं तो एग्जांपल में क्या है, जैसे कि हम 3 डिजिट जो है उनका एडिशन कर रहे हैं। एडिशन करने के लिए हमने यूज़ किया 420.42, ठीक है। इसके अलावा इसको हम ऐड कर रहे हैं 420.4 प्लस 0.402, ठीक है। ये जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया। जब इसका एडिशन करेंगे तो एडिशन में हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 441.222, ठीक है। ये है हमारे पास एडिशन इनका। अब देखिए रिजल्ट जो मिल रहा है उसके अंदर हमें अब सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो बैलेंस करना है। तो वो कैसे किया जाएगा, तो अब देखिए इसमें डेसिमल प्लेस कितना है, इसमें डेसिमल प्लेस जो है वो 2 है, इसमें डेसिमल प्लेस 1 है और इसमें डेसिमल प्लेस 3 है। तो ये रूल क्या कहता है, इस रूल कहता है कि लिस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल इज n। तो इन तीनों में लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर मतलब डिजिट कौन है डेसिमल प्लेस में, तो वो है 1। तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा उसके अंदर डेसिमल प्लेस जो है वो सिर्फ 1 तक होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है 441.22 एंड 2, इसका हमें राउंड ऑफ करना है 1 डेसिमल प्लेस तक। अब यहाँ पे मैं राउंडिंग ऑफ जो है उसके रूल काम आएंगे, यानी 441 पॉइंट, ठीक है। 2 एंड 2 इनका क्या करेंगे, राउंड ऑफ करेंगे तो हमें सिर्फ 2 मिलेगा। तो ये है करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। ये है हमारे पास करेक्ट आंसर सिग्निफिकेंट नंबर्स को ध्यान में रख के। ओके, तो ये चीज़ याद रखना है कि जब भी हमें कोई भी कैलकुलेशन में बोला हुआ है कि सिग्निफिकेंट डिजिट जो है उनको अकाउंट में रखना है यहाँ पे, तो उस कंडीशन में ध्यान रखिएगा कि इस कंडीशन पे जो हमें रिजल्ट आएगा उसका हमें राउंड ऑफ करना होता है। और राउंड ऑफ अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन के केस में तो लास्ट की जो डिजिट्स है मतलब डेसिमल प्लेस वो देखना होता है एडिशन सब्सट्रैक्शन में, और जो सबसे कम होगा उसे यहाँ पे कंसिडरेशन में लिया जाएगा। अच्छा, अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन में। तो जब हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करते हैं तो उस कंडीशन पे राउंडिंग ऑफ का रूल क्या होता है। तो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में हमारे पास राउंडिंग ऑफ के अंदर जब हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, है ना। अभी लास्ट वाले में देखा था जो उसमें हमने देखा था लिस्ट डेसिमल प्लेस, इसमें हम देखेंगे लिस्ट सिग्निफिकेंट। हमारे पास जो भी वैल्यूज है जिनका हमें क्या मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो उसमें हम देखते हैं कि दोनों के अंदर जो लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर है वो किस में है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास 1.2 इंटू 36.72 है, इसका हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन हमें मिलेगा वो हमें मिलेगा 44.065, है ना। अब ये क्वेश्चन है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर कितने रखे जाए। तो अब देखिए यहाँ पर जो हमारे पास 1.2 है इसमें सिग्निफिकेंट नंबर है 2 और दूसरी है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर 4, पर जो आंसर आ रहा है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 5 आ रहा है, जो गलत है ना। यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर 5 जो है वो नहीं आएंगे। अभी क्वेश्चन है कि इस आंसर के अंदर जो कैलकुलेट कर हमने निकाला है उसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने होने चाहिए, इसकी राउंडिंग ऑफ कब तक होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिस्ट डेसिमल प्लेस देखना है। तो जब हम दोनों का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दोनों में लिस्ट जो है वो 2 है, तो हमें क्या करना है, इसको राउंड ऑफ करना है अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक के लिए, है ना। तो कितना हो जाएगा इसका राउंडिंग ऑफ, देखिए 5 और फॉलो बाय कितना है 6, तो कुछ चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 6।
तो 44.0 है ना। 5 जो है वो 6 है और 6 जो है वो क्या है, इवन, तो इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, तो ये होगा 0.6 है ना। अभी भी डेसिमल प्लेस कितने हैं, अभी भी यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है वो 4 है, ठीक है। तो इसको एक और बार राउंड ऑफ करते हैं, तो 44.0 जो है वो 6 के बाद है, तो ये हो जाएगा 44.1। पर अभी भी हमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3 मिल रहे हैं, और हमें जो लाना है वो लाना है 2, तो ये हमें आ जाएगा 44, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 44, जब हम सिग्निफिकेंट नंबर के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, है ना। तो क्वेश्चन में बोला हुआ है सिग्निफिकेंट नंबर को ध्यान में रखना है, तो उस कंडीशन पे जो करेक्ट आंसर होगा, है ना, करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा 44, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे तो नॉर्मल क्वेश्चन में लिखा होता है कि हमें सिग्निफिकेंट नंबर कंसिडरेशन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास आंसर जो होगा वो 44 होगा। अच्छा, और एग्जांपल देखते हैं इसमें। जैसे कि हमें बोला हुआ है कि डिवीजन के अंदर ये बोला हुआ है जैसे 1100 अपॉन 10.2, ठीक है। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 107.843, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास जो रूल लगेगा वो क्या लगेगा, लिस्ट डेसिमल प्लेस, सॉरी लिस्ट सिग्निफिकेंट नंबर ऊपर। ओके, तो यहाँ ऊपर हम देखते हैं, तो ऊपर सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, 2, और नीचे देखें तो सिग्निफिकेंट नंबर 3 है। तो अब ये जो हमारे पास आंसर आया है उसको हमें कन्वर्ट करना है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, और अभी कितने हैं, 6। तो देखें ये पहले जो है राउंड ऑफ करेंगे तो हमें मिलेगा 107 पॉइंट, है ना। 3 और 4 का मतलब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 8 ही मिलेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कहा, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर अब कितने बचे, 4, बट अभी भी हमें सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 2 तक जाना है, तो और राउंड ऑफ करते हैं। देखिए यहाँ पर 8 है, तो ये मिलेगा 10, है ना। 8 का राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे 1 का इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 108, बट अभी भी सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो 3 है। आगे राउंड ऑफ करते हैं तो ये हमारे पास मिलेगा 1। देखिए 8 जो है, 8 से पहले क्या है, 0, और 8 का राउंड ऑफ करेंगे तो 5 से बड़ा है, तो यहाँ पे एक इंक्रीज हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। बट 108 का राउंड ऑफ करना और वो अगर 11 मिले तो ये तो गलत है। एक्चुअल में यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं है, तो इस कंडीशन पे जब यहाँ पे राउंड ऑफ होगा तो यहाँ पे एक 0 भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो राउंड ऑफ होगा वो आएगा 110। अब देखिए यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर काउंट करेंगे तो कितने मिल रहे हैं, 2, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ये होगा। तो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट फिगर्स जब कंसिडरेशन में लिया जाएगा तो उस कंडीशन पे करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा 110, ओके। तो ये हमने देखा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में सिग्निफिकेंट नंबर। तो हमें दो चीज़ें याद रखनी है, एडिशन सब्ट्रैक्शन के अंदर लिस्ट डेसिमल प्लेस, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, ओके। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बात करते हैं कुछ सॉल्व एग्जांपल के लिए। जैसे सबसे पहला जो है सॉल्व एग्जांपल, ये जो है वो मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो 2020 जो है उसके जनवरी शिफ्ट के अंदर पूछा हुआ है। अब उसमें बोला हुआ एरिया ऑफ स्क्वायर इज 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, द एरिया ऑफ सच 7 स्क्वायर्स टेकिंग इनटू अकाउंट द सिग्निफिकेंट फिगर्स इज। तो अगर यहाँ पे हमारे पास एक जो है, एक स्क्वायर है, उसका एरिया जो है, ठीक है, वो हमें बोला हुआ है वो है 5.29 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसमें ऐसे 7 जो है ना एरियाज जो है वो जो 7 एरिया वो कितना होगा, यानी 7 इंटू 5.29 करेंगे। अब देखिए एक बात समझिएगा, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 7 इंटू 5.29, तो इसका मतलब क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर कितने आएंगे रिजल्ट के अंदर, 1 नहीं। देखिए यहाँ पे एक बात समझिए, जब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 7 एरियाज जो है उनको हम ऐड कर रहे हैं, मतलब 7 एरिया जो कंसिडर कर रहे हैं, इसका मतलब हम कर क्या रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं, हम जो एरिया है उसको 7 टाइम जो है वो हम ऐड कर रहे हैं,
है ना। यहाँ पे हम 7 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 टाइम जो है हम उसे ऐड करते हैं इस वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे जो रूल अप्लाई होगा वो एडिशन रूल होगा। एडिशन रूल के अंदर हमने क्या कहा था कि जो डिजिट होती है उसके हम डेसिमल प्लेस देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डेसिमल प्लेस कितना है, 2। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें डेसिमल प्लेस भी 2 होना चाहिए। तो यहाँ नहीं है कि यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा, है ना, वो हमारे पास आएगा 37.03, और इसमें हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, सिंपल डेसिमल प्लेस देखनी है। इसमें डेसिमल प्लेस 1 है, इसमें 0 है, इसमें 3 है और इसमें 2 है। तो करेक्ट आंसर जो है वो ये हो जाएगा, है ना, ये ऑप्शन डी है। ओके, अच्छा एक और एग्जांपल देखते हैं। ये भी मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसमें हमें बोला हुआ कि 4 सेट्स ऑफ 3 मेजर फिजिकल क्वांटिटीज गिवन बिलो, विच ऑफ फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। जिसमें फर्स्ट बोला हुआ, जिसमें A1 B1 C1 की वैल्यू दी हुई है, A2 B2 C2 की वैल्यू दी हुई है, ऐसे चारों जो केसेस है उसमें हमें वैल्यूज दी हुई है। अब हमें क्या ये ऑप्शन चेक करना है कि ये जो चारों ऑप्शन है उनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए यहाँ पे, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ पे आते हैं। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट नंबर की हमें नॉलेज होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे हमें बोला हुआ रिलेशन इनके एडिशन में क्या आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं A1 प्लस B1 प्लस C1। तो अब जब इनका ऐड करेंगे तो हमें ये मिलेगा 280.6324। अब देखिए जब यहाँ पे A1 B1 और C1 के एडिशन की बात हो रही है तो यहाँ पे जो राउंडिंग ऑफ होगा वो डेसिमल प्लेस को देख के होगा। यहाँ पे डेसिमल प्लेस जो है वो 2 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 1 है। जब राउंड ऑफ करेंगे तो डेसिमल प्लेस 1 तक आना चाहिए। तो यानी कि इसका जब राउंड ऑफ करेंगे वो हमें मिलेगा 280.6। वैसे हम बात करते हैं A2 B2 और C2 की। तो जब हम इसका एडिशन करेंगे वो हमें मिलेगा 280.722। अब देखिए यहाँ पे राउंड ऑफ करने में यहाँ पे डेसिमल प्लेस 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, यानी अगेन यहाँ पे जो डेसिमल प्लेस होगा वो 1 तक आएगा, यानी मिलेगा 280.7। अच्छा अब बात करते हैं A3 प्लस B3 प्लस C3 के लिए। तो जब इनका एडिशन करेंगे तो इन एडिशन में हमें मिलेगा 280.6642। ठीक है। अब देखिए डेसिमल प्लेस 4 आ रहा है और जब यहाँ पे हम देखते हैं तो डेसिमल प्लेस 1 4 एंड 3 है। तो लिस्ट जो है वो 1 है, तो इसका राउंड ऑफ हम करेंगे तो ये मिलेगा 280 पॉइंट। देखिए इसका राउंड ऑफ कर रहे हैं 642 का, तो इसका राउंड ऑफ +1 कर देगा, यहाँ पे आएगा, ये आएगा 7। ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं A4 प्लस B4 प्लस C4, है ना। तो इसका जब हम एडिशन करेंगे तो हमें मिलेगा 280.691। अब देखिए यहाँ पे यहाँ पे राउंड ऑफ जो है वो 0 है, सॉरी डेसिमल प्लेस 0 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पे 1 है। तो अब यहाँ पे हमारे पास डेसिमल प्लेस 0 तक आ रहा है तो यहाँ पे 0 आएगा। तो यह आपके पास राउंड ऑफ होके हो जाएगा 280। ओके तो यहाँ पे हम देखेंगे, सॉरी ये डेसिमल प्लेस ये 1 तक आएगा ना, ये 1 हो जाएगा। डेसिमल प्लेस 0 तक आएगा तो इसका राउंड ऑफ करेंगे तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, ये आएगा 281। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ी डिजिट है वो है ये। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो आएगा वो आएगा A4 प्लस B4 प्लस C4 उसके बाद ये दोनों बराबर आएंगे और लिस्ट जो आएगा वो A1 प्लस B1 प्लस C1 आएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी। ओके।